आज हम लोग एक्सरसाइज 5 देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में। नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ह्रास। डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग? अब हिंदी मत बोल देना ह्रास। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि जब हम किसी एसेट्स को, किसी फिक्स एसेट को कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो जब कंटिन्यूस यूज होने के कारण धीरे धीरे अगर किसी फिक्स एसेट का वैल्यू कम होता है तो उस कमी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर बताइए कोई बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग में रह रहा है, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद बिल्डिंग का वैल्यू वही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा, उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। कुछ दीवार पुराना हो जाएगा, कुछ नल पता चला ख़राब हो गया, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। कोई मशीन खरीदते तो जो स्टार्टिंग में वैल्यू रहेगा, 10 साल यूज करेंगे वैल्यू सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। तो बोलता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बाय यूज, बाय वेयर एंड टियर। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली यूज करने के कारण ही होता है, नहीं, टूट फूट के कारण भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। टूट गया तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा, स्क्रैप कर गया तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बोलता है कि अगर कंटिन्यूस रिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट तो वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। कंटिन्यूस एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी घट गया तो डेप्रिसिएशन हो सकता है, कभी पता चला घटा और फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, तो जब घटेगा उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। कभी एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, इसको किस नाम से जानेंगे? डेप्रिसिएशन नहीं है ये फ्लक्चुएशन है। इसको फ्लक्चुएशन, जैसे शेयर का मार्केट देखो, शेयर मार्केट में शेयर नीचे चला गया, फिर अगले दिन सुना ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, हाँ या नहीं, फिर पता चला और नीचे, फिर एक बार ऊपर, तो ये फ्लक्चुएशन होता है, इसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। डेप्रिसिएशन में क्या वर्ड यूज़ किए, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। लगातार अगर घटेगा तब हम मानेंगे कि डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर लगातार नहीं घट रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन। और अगर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जैसे लैंड, ज़मीन का वैल्यू देखो कंटिन्यूअस बढ़ता है, घटता नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस अगर बढ़ेगा तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो ज़मीन ही एक ऐसा एसेट्स, फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू एप्रिसिएट होता है, बढ़ता है, घटता नहीं। ज़मीन, लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू लगातार एप्रिसिएट होता है, बढ़ता है, और उसको छोड़ के बाकी सारे फिक्स एसेट का वैल्यू क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है, घटता है। याद रहेगा, एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। एसेट्स नहीं है, एसेट्स में 2 एसेट्स होता है, करेंट और फिक्स। तो फिक्स एसेट यूज करना है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अगर हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो वो एप्रिसिएशन होता है, और कंटिन्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट वो डेप्रिसिएशन होता है। याद रहेगा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के बगल में लिख देना है एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ के। इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये पहले लिख देते हैं, भूमि को छोड़ के, भूमि सही नहीं लिखा भाई, जमीन लिख दो। जमीन को छोड़ के बाकी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को ह्रास कहा जाता है। अगर बढ़ गया तो क्या होगा, एप्रिसिएशन। तो हम लोग एप्रिसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन लिखते हैं। डेप्रिसिएशन बोलता है फिक्स एसेट को में सारे एसेट्स पर लगेगा, किसको छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के, यानी ज़मीन को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं सबके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ज़मीन को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं सबके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। कोई दिक्कत है? अब डेप्रिसिएशन में 3 वर्ड यूज होता है। डेप्रिसिएशन में 3 वर्ड यूज होते हैं, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन। याद रखना है, लिखते हैं सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जगह आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं,
क्या क्या हो सकता है? डिप्लेशन का मतलब ही डेप्रिसिएशन होता है। डिप्लेशन इसका मतलब होता है रिक्त हो जाना। अमोर्टाइजेशन का मतलब ही डेप्रिसिएशन होता है। ZATI1 प्रत्युत्सर्जन होता है। प्रत्युत्सर्जन, प्रत्युत्सर्जन का मतलब ही क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। अब ये 3 वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन से मिलता जुलता वर्ड है। डेप्रिसिएशन के जगह पे आप डिप्लेशन भी यूज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन की जगह यूज हो सकता है अमोर्टाइजेशन। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि डिप्लेशन कब यूज करेंगे और अमोर्टाइजेशन कब यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ गए? अब बताइए, अगर आपके पास खान है, माइंस है, कोयला नीचे भरा पड़ा है, 50 करोड़ में खरीदे उस माइंस को, सारा कोयला निकाल लिए, 50 करोड़ में खरीदे, तो 50 करोड़ मेरा एसेट है या नहीं है? है ना? तो 50 करोड़ का कोयला हम खरीद लिए, तो 50 करोड़ रुपये मेरा एसेट्स है। अब जब सारा कोयला वहाँ से निकल जाएगा तो उस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? 50 करोड़ में हमने कोयला खरीदा, माइंस, मेरा फिक्स एसेट गया 50 करोड़ का। अब उससे सारा कोयला निकाल लिया, 10 साल लगा, 15 साल, सारा कोयला निकाल लिया। अब वो पूरा का पूरा ज़मीन खाली हो गया। अब क्या माना जाएगा? हमने जो 50 करोड़ रुपया दिया था सरकार को यहाँ से कोयला निकालने के बदले में, वो तो ख़त्म हो गया। अब फिर से अगर और जगह कोयला मिल जाए, दूसरी जगह ज़मीन पे, तो सरकार को फिर पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी जगह का तो पैसा दिए थे। अब ये 50 करोड़ जो घट गया अचानक, वो किस नाम से जाना जाएगा? उसको भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन क्या वर्ड यूज करेंगे? डिप्लीशन। खाली हो गया नीचे, और खाली हो गया तो प्रॉपर्टी का कीमत घट गया ना। अब प्रॉपर्टी का कीमत घट गया तो क्या बन गया? यानी आज से 15 साल पहले जब शुरुआत में देखे थे तो 50 करोड़ ज़मीन का दिए थे, और आज जब गड्ढा हो गया, सारा कोयला निकल गया, तो ज़मीन का कीमत 50 लाख छोड़ दो, 50,000 भी नहीं है। तो क्या हो गया? 50 लाख का ज़मीन उतनी घट गई, क्या कारण हुआ? डिप्लेशन हो गया। कोई दिक्कत है? तो डिप्लेशन तब लगता है जब खाली हो जाता है। जैसे तेल का कुआं मिल गया, माइंस मिल गया, पता चला पत्थर मिल गया, नीचे कोयला मिल गया, तो जब वो जगह खाली कर देंगे आप, पूरा खाली हो जाएगा, तब उस पर जो उसका जो वैल्यू कम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? डिप्लेशन। किस नाम से जानते हैं? डिप्लेशन का मतलब ही क्या होता है? डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या लिखा है? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कब यूज होगा? जब हम लोग इनटेंजिबल एसेट यूज करेंगे। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? गुडविल, पेटेंट्स, याद है? इनटेंजिबल एसेट का वैल्यू अगर कम होगा तो वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल का वैल्यू कम हो गया तो आप क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन लग गया गुडविल पर? नहीं, क्या लिखेंगे? अमोर्टाइज हो गया। गुडविल क्या हुआ? अमोर्टाइज। पेटेंट्स का वैल्यू कम होगा तो क्या लिखेंगे? पेटेंट्स अमोर्टाइज हो गया। तो जब भी कोई इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल समझते हैं अमूर्त संपत्ति, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अगर उसका वैल्यू कम हो जाता है, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, अगर इसका वैल्यू कम होता है तो वर्ड डेप्रिसिएशन यूज ना करके क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अमोर्टाइजेशन। याद रहेगा? अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज़ करेंगे कि इसका वैल्यू घटने पर इनटेंजिबल फिक्स एसेट। क्लियर? इनटेंजिबल, वैसे इनटेंजिबल फिक्स एसेट ही होता है, करेंट एसेट इनटेंजिबल नहीं होता है। इस बात को याद रखना है कि किसके ऊपर डिप्लेशन लगेगा, किसके ऊपर अमोर्टाइजेशन लगेगा। कोई प्रॉब्लम है? अब आपको बताते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या फीचर्स है, और फिर काउजेज देखेंगे एक करके, क्या विशेषताएं हैं डेप्रिसिएशन की। तो हेडिंग बना के लिखते हैं, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास की विशेषताएं। फर्स्ट फीचर्स है इट चार्ज ऑन, किसके ऊपर लगता है? ध्यान देना, जमीन को छोड़ के वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है? यह स्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है। बोलता है डेप्रिसिएशन मीन्स
रिडक्शन इन बुक वैल्यू, ह्रास का अर्थ पुस्तकीय मूल्य में कमी से है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का कम होना। तीसरा लिखें, कंटिन्यूअस रिडक्शन, अगर लगातार कमी होगी ना तभी उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू लॉस, डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू लॉस, यह आयगत हानि है। It is a process to charge to find the value of संपत्तियों के मूल्य निकालने की प्रक्रिया। जो रिलेवेंट था, जो लग रहा था कि सही है वो लिख दिया गया, बाकी 2-3 और बात है जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दे रहे हैं। ये 4 फीचर समझ रहे हैं, 5 फीचर्स। पहला पढ़िए क्या लिखा है, ये चार्ज ऑन फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ के सारे फिक्स एसेट पर लगेगा। नंबर 2 क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू कम होगा ना। तीसरा क्या बोलता है, कंटिन्यूअस रिडक्शन होगा तभी डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन एज रेवेन्यू लॉस है, इसलिए इसको पीएल के डेबिट में लिखा जाता है। रेवेन्यू मतलब होता है बार बार होने वाला लॉस, एक साल नहीं होगा, हमेशा होता रहेगा, हर साल। जब भी एसेट्स खरीदे उसके बाद कंटिन्यू हर साल होगा। अगर आज एसेट्स खरीदे और 5 साल एसेट को रखे तो 5 साल लगेगा डेप्रिसिएशन। तो रेवेन्यू लॉस होता है बार बार चार्ज होने वाला, इसलिए इसको पीएल में लिखेंगे। पीएल में हम लोग लिखते हैं पीएल के डेबिट साइड में, उसके नीचे टूटने फूटने मतलब एक्सीडेंट कंटिन्यूस नहीं होगा तो गिरा ना वैल्यू, उसके कारण भी वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक बार कंटिन्यूस, देखिए ध्यान दीजिए, कंटिन्यूस का मतलब क्या, हर साल एक्सीडेंट होना नहीं है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसका वैल्यू अचानक कम हुआ ना, और फिर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो वैल्यू ख़त्म होते चला जा रहा है उसका। ठीक है, अब नई गाड़ी हो, एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, कुछ मेडगार्ड वगैरह टूट गया, तो गाड़ी तो चल ही रही है, तो एक बार टूटने के कारण उसका वैल्यू कम हो गया, और फिर यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू तो कम होता और चला जा रहा है ना, हाँ या नहीं। तो ये हो जाता है डेप्रिसिएशन, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर एक बार हुआ उसके बाद रुक जाए, कोई कमी ना हो, तो वहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन वहाँ क्या कर रहा है, अगर आपका टूट गया उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो और वैल्यू घटता चला जा रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन तो वहाँ लग ही रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे काउजेज क्या है डेप्रिसिएशन के, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के। चलिए यही बात अभी जो ये बता रही थी वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास के कारण, ह्रास के कारण। चलिए यहीं पे लिखते हैं क्या क्या कारण है, एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काउजेज में लिखा हुआ है वियर एंड टियर, घिसावट। वियर एंड टियर जिसको घिसावट बोलते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, इसी कारण से डेप्रिसिएशन लगता भी है। जो मेजर कारण है डेप्रिसिएशन लगने का वियर एंड टियर है। नंबर 2 बोलता है पासेस ऑफ टाइम, पासेस ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम,
समय का बीत जाना या समय की समाप्ति बोल सकते हैं, समाप्ति। तीसरा बोलता ऑब्सोलेंस, अप्रचलन, डिप्लेशन, रिक्तीकरण, फॉल इन वैल्यू, मूल्य में गिरावट, और लास्ट एक्सीडेंट। ध्यान दीजिए, ये सब कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। किसी को दिक्कत है? सबसे पहले बताओ, वियर एंड टीयर, ये तो सब जानते हो, घिसावट के कारण डेप्रिसिएशन लग जाता है, और सबसे मेन पर्पस है डेप्रिसिएशन लगने का यही। दूसरा क्या लिखा है? पासेज ऑफ टाइम, ये समझ आ रहा है? जैसे अभी बताए लाइसेंस, आपने 5 साल का लाइसेंस लिया बिग बाज़ार का, कि हम यहाँ पे हजारीबाग में बिग बाज़ार का शोरूम खोलेंगे, आपके नाम को यूज़ करेंगे। 5 साल बीत गया, लाइसेंस लेने के बदले में 1 करोड़ देना पड़ा था। 5 साल बीत गया, 1 करोड़ है या चला गया? चला गया। अब फिर अगर एक्सटेंशन करना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा। तो पासेज ऑफ टाइम, जहाँ हम लोग लाइसेंस लेते हैं, ट्रेडमार्क्स लेते हैं, बिजनेस के सिंबल को यूज़ करते हैं, वहाँ समय के आधार पर लेते हैं ना, कि 3 साल के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, 3 साल खत्म, पैसा खत्म, तो वो होता है पासेज ऑफ टाइम। समय बीता, कहानी खत्म। उसके आगे क्या लिखा है? अप्रचलन हो जाना। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ऑब्सोलेंस में चला जाता है, अप्रचलन में नहीं है। जैसे पुराने ज़माने का वेस्पा स्कूटर, वो अभी भी स्टार्ट करने के लिए सुलाना पड़ता था पूरा। पुराने ज़माने का स्कूटर अगर वो आज नया है, किसी शोरूम में नहीं बिका, नया एकदम बिल्कुल, 1 किलोमीटर भी नहीं चला, क्या लोग उसको खरीदेंगे? तो क्या हो गया? उस प्रॉपर्टी का वैल्यू घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि अब आउट ऑफ सर्कुलेशन आ गया, प्रचलन नहीं है, इसका आउटडेटेड हो गया, अब ये लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो प्रचलन नहीं होने के कारण चला जाता। पुराने ज़माने का जनरेटर ख़त्म हो गया, कोई नहीं खरीदता है, बोलता अब इसका ज़माना रह गया है, अब लेटेस्ट का ज़माना आ गया। तो यही बात ध्यान, अभी पुराना मोबाइल फ़ोन आप बेचिए, नहीं बिकेगा। अब जो सबसे पहला स्मार्टफोन खरीदे थे, आपके जब ज़माने का सबसे पहला स्मार्टफोन था, पूरे गांव में हो सकता है पहली बार आप खरीदें, आज उसको बेचना चाहो सेकेंड हैंड तो बहुत कम में बिकेगा या नहीं के बराबर बिकेगा। रीज़न क्या है? लोग बोलता है इतना पैसा देके खरीदेंगे तो आधा और पैसा मिला के नया खरीदेंगे, लेटेस्ट खरीदेंगे, उसके अंदर सारा फीचर्स हमको मिलेगा, स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा। पुराने वाले फ़ोन में स्टोरेज कहाँ होता था? तो ये क्या हो गया? अब प्रचलन हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसके कारण भी वैल्यू घट जाता है। डिप्लेशन तो अभी आपको बता दिए। अच्छा, फॉल इन वैल्यू, लेकिन एक याद रखना, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वैल्यू गिरा है मार्केट में तो कंटिन्यूस गिरेगा तभी डेप्रिसिएशन होगा, समझ गए? वैल्यू अगर गिरा एक बार और फिर लगातार गिरता रहा है तभी डेप्रिसिएशन होगा। एक बार वैल्यू गिरा और फिर उठ गया तो डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे। और एक्सीडेंट तो आप जानते ही। ये कितने कारण हैं? 6 रीज़न है डेप्रिसिएशन लगने के, डेप्रिसिएशन होने के। उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रीज़न है वो फर्स्ट वाला है, वियर एंड टियर, घिसावट के कारण डेप्रिसिएशन लगता है। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।